Lesson number 6, question number 8, derivatives for P1 AS level. The function f is defined by f of x is equal to 1 over x plus 1 over x plus 1 whole square for x greater than minus 1. Find the derivative of the function, यानी find the value of f dash of x. f dash of x means f prime derivative of f of x. हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोनों तरफ, d बाई डी एक्स हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और d बाई डी एक्स ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये पावर हो जाएगी -1. सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू में भी ऐसे ही करते हैं कि आप इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में, पावर हो गई -2. ये कहलाता है f डैश ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x. इसे हम प्राइम कहते हैं, प्राइम है f डैश ऑफ x है. यहाँ पावरफुल रूल लगेगा, पावर रूल हमें पढ़ा है हमने, और वो ये था कि x पावर n अगर होता है तो n नीचे आ जाएगा, n में से एक माइनस करेंगे इनटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर के बगैर. पावर के बगैर यहाँ पर x था तो उसका हमने डेरिवेटिव लिया है. यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये पावर हो जाएगी -2 इंटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर छोड़ के, यानी कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव हम लेंगे. नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x प्लस 1 होल पावर -2 है, सेम फार्मूला लगेगा, पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव का पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर हो जाएगी -2 इंटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ने के बाद x प्लस 1 ही बचता है. x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि कोई भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, ये डेरिवेटिव 0. -1 इसे नीचे ले आते हैं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, इसका काम ख़त्म हो गया है. x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0. इसकी ज़रूरत नहीं थी लिखने की, मगर आपको समझाने के लिए लिखा है. अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी पावर नीचे ले आएँ और x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. यही हमारे पास आंसर आ गया है इसका. और लास्ट में फिर दोबारा f डैश ऑफ x उसे बता देंगे कि हमने f डैश ऑफ x निकाला है और ये हमारे पास f डैश ऑफ x आ गया, f डैश ऑफ x निकला है हमारे पास. f डैश ऑफ x निकालने के बाद अब देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में. नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टेट विद अ रीज़न वेदर f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन और अ डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर. तो हम सबसे पहले f डैश ऑफ x का आंसर जो आपका निकला है वो यहाँ पर ले लेते हैं. f डैश ऑफ x हमारे पास आया है -1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल क्यूब. हमें पता है कि हम डिसाइड ही नेगेटिव या पॉजिटिव पे करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसलिए पहले तो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं. माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया पॉजिटिव अंदर. अब ये वैल्यू जो आपको दे रखी है ये तो है पॉजिटिव, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया. तो इसका मतलब है कि f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि लेस देन 0 है. इसका डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. नेक्स्ट इसी में वो कह रहा है कि हमें कि यहाँ पर आपके पास g ऑफ x एक और फंक्शन है, g ऑफ x ये एक और फंक्शन है. वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व. स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमेशा हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं. फॉर स्टेशनरी पॉइंट P3 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आएंगे और स्टेशनरी पॉइंट में हम इसका डेरिवेटिव 0 रखते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. यही g ऑफ x जो है आया है आपके पास, ये f ऑफ x था इसका नाम पहले, सेम वैल्यू है और इसका डेरिवेटिव हमें पता है. g ऑफ x हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर. और इसमें अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं. इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास g डैश ऑफ x, वो हमें गिवन है, हमारे पास हम निकाल चुके हैं. आया था हमारे पास -1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर -2 ओवर x प्लस 1 होल क्यूब
ये हमारे पास डेरिवेटिव है 2/x+1 होल क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू हम इसकी डेरिवेटिव की निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। फॉर स्टेशनरी पॉइंट g' ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये डेरिवेटिव जब ज़ीरो के इक्वल रखा जाएगा तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी कि -1/x+1 होल स्क्वायर -1/x+1 होल स्क्वायर -2/x+1 होल क्यूब इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इसका पहले ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा ग्रेटेस्ट पावर x+1 होल क्यूब। यहाँ आ जाएगा, एक स्क्वायर कट गया तो बाकी सिंगल वैल्यू आ जाएगी। x+1 क्यूब कट गया तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, रह गया -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाएगा, ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर, ये रह जाएगा सिर्फ -x+1 -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम ऐसे करते हैं, x+1 को यहीं रहने देते हैं, 2 को राइट पे ले लेते हैं और -1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट पे, तो ये -2 हो गया। -1 करके राइट पे ले जाते हैं, आपके पास -3। x का आंसर -3 आ गया। ये x का आंसर जब आपके पास -3 आ गया तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने स्टेशनरी पॉइंट के। अब हम इसको ओरिजिनल फंक्शन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन आपके पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+1 प्लस 1/x+1 होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ x हमारे पास आई है -3। हम इस x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारे पास y की वैल्यू निकल सके। ये बेसिकली y है, एक किस्म का, इसका नाम y है, g ऑफ x है। तो हम इसमें वैल्यू लगाते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 हमने लगा दिया और इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास वैल्यू y की फाइंड आउट हो जाएगी। -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इसका एलसीएम ले लें, -2 + 1 -1/4 -1/4 ये y की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट आपके पास आ गया, पॉइंट आ गया, वो आ गया x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -1/4 है। देखते हैं, फर्स्ट आंसर हमारा ये है, 2015 का क्वेश्चन है, QP13 क्वेश्चन नंबर 8। डेरिवेटिव लेस देन 0 था, डिक्रीजिंग हमने प्रूफ कर लिया है और इसको 0 के इक्वल रखा और आंसर हमारे ये भी ठीक आ गए हैं, x के आंसर भी और y का आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि f ऑफ x आपको बता दिया है कि f ऑफ x f इसमें एक फंक्शन है और वो फंक्शन x³ + 2x², वो हम यहाँ लिख लेते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ + 2x² - 4x + 7। और इस फंक्शन के लिए उसने कुछ डोमेन दी है और वो है x > -2। -2 इसमें इंक्लूड है और बाकी वैल्यूज़ इससे ग्रेटर। उन वैल्यूज़ के लिए वो कहता है कि ये आप बताएं कि क्या ये फंक्शन जो आपको दिया है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो हम सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी काम बाद में है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसी से हमें पता चलेगा कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग। इंडिविजुअली मैं आपको इसमें इसको डेरिवेटिव लेके बताता हूँ। पहले आपने इसमें x³ का डेरिवेटिव लेना है, फिर 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, 2 कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो बाहर ले लेंगे और लेने के बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे x² को, फिर -4 लिखेंगे। -4 लिखने के बाद अब डेरिवेटिव लेंगे x का, कांस्टेंट अकेला ही है और इसका डेरिवेटिव हम 7 का ऐसे ही लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड f' ऑफ x बन जाएगी, राइट हैंड साइड पे इसको हम 3x² कहते हैं, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, इसी तरह से ये 2x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम ये कह सकते हैं कि 3x² + 4x - 4 f' ऑफ x हमारा निकला है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये उसने दिया था कि बताएं कि x > -2 के लिए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम डिक्रीजिंग चेक करते हैं। डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इसको लेस देन 0 रखते हैं फॉर डिक्रीजिंग।
फॉर डिक्रीजिंग कि ये डिक्रीजिंग है तो इसकी डोमेन क्या है, किस में ये डिक्रीज़ है। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश ऑफ एक्स को हम लेस देन एंड इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब अगर लेस देन और इक्वल टू 0 करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज़ लेस देन 0। ये लेस देन 0 है, सिर्फ लेस देन करते हैं। अच्छा, अब देखें कि इसमें फैक्टर्स बनाते हैं। 3 4 द 12 और 6 2 द 12 भी होता है, तो हम मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो गई। 3x कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये भी x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 लेस देन 0। इसे हम थोड़ा सा अपने मुताबिक लिखते हैं ताकि ये हम इसमें देख सकें कि कौन सी वैल्यू लेस है। इसमें 3 कोफिशिएंट है इसका, 3 को बाहर निकाल लें, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड किया जाता है। तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, 2 को भी 3 से डिवाइड करें, यह आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि -2 तो है लेस, -2 पहले आएगी, फिर है 2/3, ये थोड़ा इससे ग्रेटर है। आंसर इसके दरमियान लाई करेगा क्योंकि लेस देन है। लेस देन के केस में यहाँ मैं केस आपको बता देता हूँ। x माइनस ए और x माइनस बी अगर प्रोडक्ट है, दो फैक्टर्स हैं और वो लेस देन है और इसमें a लेस देन b है, तो फिर इस केस में हमने ये पढ़ा था कि a लेस देन b के केस में हमने ये पढ़ा था कि इन बिटवीन आंसर लाई करेगा अगर ये लेस है, तो x लाई करेगा बिटवीन b एंड a। तो इसका मतलब ये हुआ कि x लाइज बिटवीन 2/3 एंड -2, -2 से ग्रेटर और इक्वल और 2/3 से लेस। तो ये इन बिटवीन हमारे पास ये यहाँ पर इंटरवल लाई करेगा। इस इंटरवल के लिए ये डिक्रीजिंग आ रहा है। अब हम इंक्रीजिंग चेक करते हैं, ये हमें पता चल गया। हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं f of x इज़ डिक्रीजिंग, f of x is decreasing for x less than 2/3 and greater than -2। अब हम करते हैं इसका इंक्रीजिंग चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, और इंक्रीजिंग के लिए हमें ग्रेटर दैन 0 लेना पड़ेगा इसको फॉर इंक्रीजिंग। अब इसके फैक्टर बन चुके हैं, दोबारा बार बार इसके फैक्टर नहीं बनाने, सिर्फ वहीं से इस क्वेश्चन को लेना है जहाँ पर ये रुका था। x माइनस -2, 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, और x माइनस 2/3 इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन के लिए केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 लिखा हुआ है। केस नंबर 1 में लेस देन था, और केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 में होता यह है कि अगर फैक्टर्स आपके पास मौजूद हैं और वो फैक्टर्स ग्रेटर दैन 0 हैं, तो फिर इस केस में b और a में तो कंपैरिजन हमें पता है कि a लेस देन b है। पहला आंसर होगा लेस देन a या फिर ग्रेटर देन b। ये केस कौन सा है? जब ग्रेटर होगा, वो लेस के लिए है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, -2 ये है और 2/3 यहाँ पर है। ये -2 है, वो 2/3 है। इससे लेस आंसर होगा x लेस देन -2, और इससे ग्रेटर होगा x ग्रेटर देन 2/3। तो ये इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास आंसर आ गया फॉर इंक्रीजिंग x ग्रेटर देन -2 और x लेस देन x, यहाँ से दोबारा ठीक करना पड़ेगा, x लेस देन -2 एंड x इज ग्रेटर देन 2/3 x इज लेस देन 2/3। अब ये तो इस पे तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारी बात चल रही है ग्रेटर देन -2 के लिए। तो इसको हम ले सकते हैं कि x लेस देन 2/3, x लेस देन 2/3 के लिए हम ले सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन 2/3। ये देखें, ये ग्रेटर था, ग्रेटर देन 2/3। इसके लिए हो सकता है एक आंसर ये था, एक आंसर ये था, लेकिन हम ये आंसर लेंगे x ग्रेटर देन 2/3, क्योंकि -2 के लिए बात नहीं हो सकती। -2 से तो हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन -2 के लिए। अब हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं। f of x इज़
डिक्रीजिंग, पहला रिजल्ट डिक्रीजिंग था बिटवीन 2/3 एंड -2। एक्स ग्रेटर देन -2 के लिए डिक्रीजिंग भी आ रहा है और एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी आ रहा है। ये दोनों केसेस हो रहे हैं किसके लिए, जब एक्स ग्रेटर देन 2/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टली डिक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है। एज एफ ऑफ एक्स इज पार्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। कुछ हिस्से पे इंक्रीजिंग है और कुछ हिस्से में डिक्रीजिंग है। फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर, ना ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। कुछ हिस्से में ये इंक्रीजिंग आ रहा है और कुछ हिस्से में ये डिक्रीजिंग आ रहा है एक्स ग्रेटर देन -2 के लिए। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन ये था लिया हुआ था हमने 2018 से, और 2018 में हमारे पास ये इसका आंसर है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारे हमने कैलकुलेट किए हैं और ये केस हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ चेंज, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टाइप है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट टाइप, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में रेट ऑफ चेंज को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिएगा।